जलसे जुलूस से हुकूमत नहीं, आवाम को खतरा है। मुझ पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा, आवाम की सेहत मुतासिर होगी। जल्द से 2 से 3 माह बाद कर लें ताकि लोगों की जानें बचाई जा सके। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कोरोना फैलने से डॉक्टर्स, नर्सेज, अस्पतालों पर दबाव बढ़ेगा। मुल्क में कोरोना के लिए मुख्तस 40% बिस्तर अभी से भर चुके हैं। कौम से अपील की अपने आप को कोरोना से बचाएं और SOPs को फॉलो करें। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेरे सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए इंसदादे कोरोना का इजलास। तमाम वज़रा आला और वफाकी वज़रा शरीक हुए। लॉकडाउन और SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। नून लीग को इस्तीफे तलब करने के लिए लाहौर जलसे का इंतजार। क्या जलसे के नताइज देखकर इस्तीफों का फैसला किया जाएगा? मरियम नवाज कहती हैं कि बाकायदा इस्तीफों के लिए अभी किसी को नहीं कहा, लेकिन फिर भी घर पर अंबार लग गया। इस्तीफे इनके मुंह पर मारेंगे। मुंतखब नुमाइंदों से 13 दिसंबर के बाद इस्तीफे मांगूंगी। जज्बा बहुत ज्यादा है, आगे जाकर दिखाएंगे। DJ भट्ट कभी इमरान खान के साथ ही हुआ करते थे, वक्त आया तो हमेशा की तरह लोगों से धोखा किया। नवाज शरीफ ने कह दिया कि बच्चों और सियासी बोनों से मुकाबला नहीं। दिन रात कहते थे कि NRO नहीं दूंगा। पिछले 2 दिन से ये हाथ जोड़कर NRO मांग रहे हैं। अवाम के वोट पर डाका डालने वाले सुन लो, तुम्हें NRO नहीं मिलेगा। राजकुमारी आवाम को कोरोना की भेंट चढ़ाने निकली हैं। वायरस फैलाकर शिकस्त का बदला लेना चाहती हैं। फिरदौस आशिक अवान की मरियम नवाज पर तनकीद। कहा मरियम नवाज ने लाहौर को महाज़ जंग बनाते हुए तसादुम की साजिश तैयार की है। डंडों से भरे ट्रक जाती उम्रा पहुंचाए गए हैं। डंडे कानून नाफिज करने वाले अहलकारों पर बरसाने के लिए इस्तेमाल होंगे। DJ भट्ट हो या कोई जट, किसी ने भी कानून को ललकारा तो कानून का डंडा हरकत में आएगा। DJ भट्ट जमानत पर रहा। कहा PTI का टाइगर था और रहूंगा। इमरान खान से अपील है कि हम जैसे मजदूरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज ना किए जाएं। DJ भट्ट मीडिया से गुफ्तगू के दौरान जज्बाती हो गए। गिरफ्तारी की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। गुजरांवाला में साउंड एक्ट की खिलाफवर्जी पर DJ मलिक जेर हिरासत। लाहौर में रॉ का दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। CTD ने शाहदरा से 5 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। कब्जे से दस्ती बम, असलहा, अफगान करेंसी, मोबाइल फोन और हसास मकामात की वीडियोस बरामद। दहशतगर्द सिविल सेक्रेटेरिएट को निशाना बनाना चाहते थे। 2 माह पहले अफगानिस्तान से आए। अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी ने टास्क दिया और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने फंड फराहम किए। झूठे मक्कार और अयार दुश्मन का पर्दाफाश। गुमराह कुन खबरों का भारतीय नेटवर्क बेनकाब। 15 साल से अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन को झांसा देने वाले नेटवर्क का यूरोपीय यूनियन के तहकीकी इदारे ने भांडा फोड़ दिया। EU डिसइंफो लैब के मुताबिक मुर्दा प्रोफेसर, कई गैर फाल तंजीमें, जाली मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज़ वेबसाइट्स, मशकूक NGOs और गैर फाल इदारे भारतीय मफादात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए फ़ाल हैं। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियों में मसरूफ है। हमारी मुसल्लह अफ़वाह चौकन्ना और किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी का 2 टोक मौक़िफ़। कहा RSS BJP हुकूमत की पाकिस्तान दुश्मनी से दुनिया आगाह है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय साइबर वॉर का एक बार फिर पोल खुल गया। भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम के बजाय अपने मसाइल पर तवज्जो दे। दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखा रहे हैं। कश्मीर की सूरत हाल पर आलमी बरादरी को संजीदा होना पड़ेगा। वजीर खारजा की आलमी यौम इंसानी हुकूक से मुताल्लिक तकरीब से खिताब। कहा भारत कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली कर रहा है। निहत्ते कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है। लेकर रहेंगे आज़ादी का नारा कश्मीरियों के जज्बात का मजहर है। इस्तीफे तो हमारी जेबों में वैसे भी होते हैं। जिस दिन क़यादत का हुक्म होगा तमाम अरकान असेंबली मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वजाहत। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये कहते हैं इस्तीफों से हुकूमत नहीं जाती,
अगर इनमें से आधे भी इस्तीफा दे दें तो असेंबली नहीं चलती। सियालकोट में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन में 16 अरकान ने इस्तीफे ख्वाजा आसिफ को जमा करा दिए। ख्वाजा आसिफ की जुबान फिसल गई, पीपल्स पार्टी को खराबी का जिम्मेदार ठहरा दिया। सियालकोट वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि इतनी करप्शन कभी नहीं हुई जितनी पीपल्स पार्टी दौर में हुई। फिर तवज्जो दिलाने पर बोले पीपल्स पार्टी नहीं पीटीआई दौर में हुई। पीडीएम गड़े में जा रही है। मुज़ाकरात इमरान खान से नहीं करने तो अपोजिशन बताए किससे करने हैं। ये मार्च से पहले हालात को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। हालात कुछ भी हो जाएं, पीडीएम बेनिफिशरी नहीं होगी। शेख रशीद कहते हैं कुछ लोग मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए सरमायाकारी कर रहे हैं। नून से शीन, मीम, लाम या से ग्रुप बनेगा। लाहौर जलसे के बाद इमरान खान के लिए खुशखबरियां होंगी। इमरान खान वाजे कर चुके किसी करब बेईमान के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, हुकूमत छोड़ दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। सिंध हुकूमत का कराची वालों के लिए बड़ा तोहफा। 39 किलोमीटर से जायद मलीर एक्सप्रेसवे का संगे बुनियाद रवा माह रखा जाएगा। एक्सप्रेसवे की तामीर ARY लगूना DHA सिटी कराची के कस्टमर्स के लिए भी अच्छी खबर। मलीर एक्सप्रेसवे की तामीर से ARY लगूना DHA सिटी और शहर के मरकज तक का सफर 20 मिनट में तय होगा। वजीर आला तामीराती काम का जायजा लेने पहुंचे। हुकाम ने मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मुराद अली शाह कहते हैं कि 30 अरब रुपए के इस मंसूबे को मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल करेंगे। मुल्क में सड़कें और कौमी शाहराहों का जाल बिछाने की तैयारी। वफाकी हुकूमत ने अरबों रुपए की लागत से जारी मंसूबों पर काम तेज कर दिया। वजीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं नवाज शरीफ के दौर में 2047 किलोमीटर सड़कें बनी और हम 6118 किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं। अब ये कहेंगे कि सड़कें बनाएं तो हम कहेंगे कि आपसे ज्यादा सड़कें हम बना रहे हैं। निशान हैदर सवार मोहम्मद हुसैन के यौम शहादत पर पुरवकार तकरीब। शहीद की यादगार पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से फूल चढ़ाए गए। तकरीब में शहीद के अहले खाना और रिश्तेदारों की बड़ी तादाद शरीक। सवार मोहम्मद हुसैन ने जंग 71 में जफरवाल शकरगढ़ सेक्टर पर लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद होने से पहले तनो तनहा 16 भारतीय टैंक तबाह किए। मारूफ सनतकार सिराज कासिम तेली को कराची डिफेंस कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक हुए। एहसास प्रोग्राम का सफर जारी रहेगा। शफाफियत को यकीनी बना रहे हैं। निज़ाम को गैर सियासी और शफाफ बुनियादों पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर कहती हैं कि सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर मुस्तहकीन को ताउन फराहम किया जा रहा है। हुकूमत ने 25,000 रुपए के नए प्राइस बॉन्ड्स की फरोख पर फौरी पाबंदी लगा दी। प्राइस बॉन्ड्स 31 मई 2021 से नाकाबिल इस्तेमाल होंगे। बॉन्ड्स को स्टेट बैंक और नेशनल बैंक समेत 5 बैंकों की 16 शाखों से तब्दील कराया जा सकता है। नगोर्नो कराबाख की फतह, अजरबैजान में जश्न। विक्ट्री परेड में तुर्क सदर एर्दोगान की खुसूसी शिरकत। आर्मेनिया के छोड़े गए असलहे की नुमाइश। अर्तगल गाजी पाकिस्तान पहुंच गए। शोहराए आफाक तुर्क ड्रामे के हीरो वादे के पक्के निकले। एंगन अल्तान मुख्तसर दौरे पर लाहौर आए हैं। मद्दा तुर्क हीरो की एक झलक देखने को बेताब। न्यूजीलैंड को जेर करने का मिशन। कौमी टीम की दूसरे रोज भी मशकें। क्वींसटाउन में इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच। T20 स्क्वाड ने खूब हार्ड हिटिंग की। प्रैक्टिस के बाद खिलाड़ियों के सैर सपाटे, गोल्फ खेला और समंदर का नजारा किया। आईसीसी की नई वनडे रैंकिंग जारी। कौमी कप्तान बाबर आजम का तीसरा नंबर। बॉलर्स में कीवी स्पीड स्टार ट्रेंट बोल्ट सरे फहरिस्त। मोहम्मद आमिर एक दर्जे बेहतरी के बाद 7वें नंबर पर आ गए। ऑलराउंडर्स में इमाद वसीम की 5वीं पोजीशन बरकरार। और पाकिस्तान में एक तोला सोने की कीमत 1,10,457 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,469 रुपए।
94 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 46 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।